नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में, जिसमें हम बात कर रहे हैं मूल अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में बात कर रहे हैं। और फंडामेंटल राइट की हम बात करें तो हमने आपको बताया था कि फंडामेंटल दो प्रकार के होते हैं। देखो, राइट है ना, दो प्रकार के होते हैं। एक तो बात की थी हमने ह्यूमन राइट और दूसरा है फंडामेंटल राइट। ठीक है, इन दोनों की बात की थी। ह्यूमन राइट की चर्चा हमने पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए इसको यहां नहीं दोहराएंगे। ठीक है, और आज हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट में। और फंडामेंटल राइट में भी हम अब तक बात कर चुके हैं किसकी, 14, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, मतलब समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी की बात कर चुके हैं। समानता का अधिकार अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे जो वीडियो डले हुए हैं उसको अपलोड किए हुए हैं हमने, वो आप यहां से देख सकते हो। पहली बात। दूसरी बात यह कि आज हम जिस अधिकार की बात करेंगे उसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं इसको, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये किसी भी प्रकार का, पहले तो ये आपको ये समझ लो कि शोषण क्या होता है। शोषण ये है कि आपके इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम होना ही शोषण है। ठीक है ना। जैसे मान लो कि ऐसे कहते हैं कि देखो, आर्टिकल जो 23 है ना, ये कहता है कि सभी प्रकार का, किसी भी प्रकार का शोषण है ना, उसका अंत किया गया है हमारे संविधान में। ठीक है। अब शोषण क्या है? शोषण ये है कि अगर आपके साथ अगर आपकी इच्छा के विरुद्ध जो भी काम किया जाता है उसको शोषण बोलते हैं, उसको एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। जैसे मान लो कि आपसे ऐसे काम करवाया जाता है जिसकी आप सहमति ना दो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैसे मान लो कि जैसे आप आज तैयारी कर रहे हो, आगे चलकर आपकी जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में ज्यादा ऐसे कहते हैं शोषण होता है। जैसे मान लो कि आपने कोई कंपनी ज्वाइन की तो आपको ये बताया गया कि आपकी सैलरी 8,000 रुपए है। ठीक है, 8,000 रुपए या 8,000 रुपए क्या है, 80,000 रुपए मान लो आपकी सैलरी 80,000 रुपए है। ठीक है, और आपसे 8 घंटे काम करवाया जाएगा, ऐसा तय होता है। ठीक है, लेकिन वो कंपनी क्या है, धीरे धीरे क्या करती है, आपके जो घंटे है ना, ये बढ़ाना शुरू कर देती है। ठीक है, 8 से 10 घंटे काम कराना शुरू कर देती है और सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं करती, कोई नहीं बढ़ाती। तो आपके साथ क्या हो रहा है, ये आपके साथ शोषण हो रहा है। आप इसके विरुद्ध क्या है, कार्रवाई कर सकते हैं। खूब सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी मर्जी के बिना काम करते हैं, तो उनका शोषण हो रहा है। और इसका अंत किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 में। ठीक है, याद समझ में आ गया। आगे हम बात करें तो किसी भी प्रकार का शोषण है उसका अंत किया गया है हमारे आर्टिकल कौन से में, आर्टिकल 23 में। अगर ऐसा होता है तो आप कहां जा सकते हो, आप हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, या उसके ऊपर एफआईआर आप कर सकते हो, उसके विरुद्ध एफआईआर कर सकते हो। ऐसे आपको क्या दिया गया है, ऐसे आपको राइट दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं। हमारा संविधान भारतीय संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जो नागरिकों को सबसे ज्यादा मूल अधिकार देता है। ठीक है, और जो मूल अधिकार होते हैं, जो फंडामेंटल राइट होते हैं, ये राज्य के विरुद्ध होते हैं। मतलब ये है कि इसके लिए राज्य ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे नागरिकों की जान को खतरा हो। मैं ये फिर से रिपीट कर रहा हूं, राज्य ऐसा कोई काम नहीं करेगा, देश ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे क्या हो, देश के सिटीजन ऑफ इंडिया है, उनकी जान को खतरा हो, ऐसा कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, ये क्या है, राज्य के विरुद्ध आपको दिए गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 24 में। ठीक है, अब देखो, इससे पहले हम बात करें तो आर्टिकल 12 में हमने बात की थी राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात की थी। आर्टिकल 13 में हमने बात की थी किसमें, जो न्यायिक सक्रियता है, जुडिशरी एक्टिविज्म बोलते हैं, न्यायिक सक्रियता है, उसकी बात की थी। उसके तहत क्या होता है कि कोई भी राज्य कोई भी कानून बनाएगा, देश की जो पार्लियामेंट है, संसद है, कोई भी कानून बनाएगी तो क्या करेगी, वो आर्टिकल 13 के तहत ये ध्यान रखेगी कि वो संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है। कोई भी कानून लेकर आती है सरकार, तो वो इस बात का ध्यान रखेगी क्या, कि वो जो कानून है, जो रूल लेकर आ रही है, नया नियम लेकर आ रही है, कानून लेकर आ रही है, वो क्या है, अकॉर्डिंग टू संविधान है या नहीं है। इसकी बात कौन करता है, इसकी बात करेगी संसद। और अगर वो नहीं है तो आर्टिकल 13 के तहत क्या हो जाएगा, जुडिशरी एक्टिविज्म हो जाएगा, न्यायिक सक्रियता हो जाएगी, जिसके तहत अगर वो अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन ये है, कलेक्शन रूल एंड रेगुलेशन इज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वो रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है तो क्या होगा, ये आर्टिकल 13 के तहत उसको जांच किया जाएगा। आगे सुनो, आगे हम बात करते हैं। आगे हमने बात की आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक।
राइट टू इक्वलिटी की बात की, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें, हमने बात की थी राइट टू फ्रीडम की बात की थी, आर्टिकल 18 से लेकर 22 तक, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार जिसको बोलते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार की बात की थी, किसके तहत, आर्टिकल 18 से लेकर 22 तक। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक, किसकी बात कर रहे हैं, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने आर्टिकल 23 की बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 ये कहता है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक, 6 से लेकर 14 तक के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनसे खतरनाक काम कर नहीं करवाया जाएगा। जैसे मान लो आपने देखा होगा, जैसे चाय की थड़ी के ऊपर देखा होगा, जो छोटू होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, चाय पकड़ाते रहते हैं। और आप इधर में क्या पढ़ा रहा हूँ, आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि ये जो बच्चे हैं इनका शोषण हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा संविधान ये कहता है कि जैसे मान लो किसी छोटा बच्चा है, उसके पिताजी नहीं है, या पिताजी है तो वो मतलब ये कि शराब वगैरह पीता है, उनकी गलत आदत है, या फिर बाद में वो अपना घर नहीं चला रहे हैं, तो मजबूरन उन बच्चों को काम करना पड़ता है, ठीक है, मजबूरन काम करना पड़ता है। लेकिन वो बच्चे अपनी लाइफ के लिए खतरनाक काम नहीं कर सकते, जैसे ट्रकों के ऊपर काम करना, जैसे कोयले की खदानों में काम करना, कोयले की खदान है इनमें काम करना, ऐसे काम नहीं करेंगे जिससे बच्चे की जान को खतरा हो। और चाय की थड़ी के ऊपर जो काम करते हैं उनकी जान को खतरा नहीं है। एक अभिनेता है अक्षय कुमार के नाम से, आपने नाम सुना होगा, तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लो कि मैंने उनका एक वीडियो देखा था, उसमें क्या करता है, एक बच्चा चाय की ठेले पर काम करता रहता है, उसको वो वहां से क्या कर उठा देते हैं, और खूब सारे मतलब ऐसे एनजीओ बने होते हैं जो क्या है, ऐसे बच्चों को मतलब मुक्त करवाते हैं। लेकिन वो जो बच्चे काम करते हैं थड़ी के ऊपर, वो मजबूरी में करते हैं, वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए करते हैं, ठीक है, वो अपनी लाइफ को मतलब कि उनको जिंदगी जीने के लिए ऐसे काम करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, इनको मतलब ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिनके लिए उनके जान पर खतरा हो। ऐसे काम वो ऐसा अगर कोई काम करते हैं तो वो क्या कर जाएगा, अगर ऐसा कोई काम करवाता है तो हमारे संविधान में उसको क्या है, विरुद्ध माना गया है, मतलब ये है कि उसको मतलब ठीक नहीं माना गया है, उसको बैन किया गया है। फिर भी वो करवाता है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जा सकती है। अगर ऐसा होते हुए कहीं पाया जाता है और उसकी किसी कहीं शिकायत हो जाए, एफआईआर कर दे कोई, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर कोई बच्चा खतरनाक काम कर रहा है, जैसे कोयले खदान में काम कर रहा है, ट्रकों के ऊपर काम कर रहा है, या फिर आज पहाड़ों के ऊपर पत्थर तोड़ने का काम कर रहा है, ऐसे कोई काम करता है जिसकी एज कितनी है, 6 से लेकर 14 तक की है, तो उसके तहत क्या हो जाएगा, उस बच्चे को वहां मतलब उसके विरुद्ध कार्रवाई करवाई जा सकती है जो बच्चे से काम करवा रहा है। तो आज हमने देखा क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, थोड़ा उच्चारण में मिस्टेक है, धीरे धीरे रिपीट करेंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसमें 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 23 जिसमें किसी भी प्रकार का जो शोषण होता है उसका अंत किया गया है, ठीक है। पहली बात तो हमने ये की। दूसरी बात हमने की क्या, आर्टिकल 24 ये कहता है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या है मतलब कि डेंजरस काम नहीं कराए जाएंगे, खतरनाक काम नहीं करवाए जाएंगे जिससे उनके जान का खतरा हो। यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई ऐसे मतलब कोई, जैसे पहले मैंने वीडियो डाल रखे हैं उनमें भी कोई डाउट हो आपके, जैसे मान लो कई बार प्रॉपर रूप से आवाज नहीं आती, या फिर बाद में कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट कर लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। छोटी छोटी जितने भी डाउट होंगे, आप अकॉर्डिंग टू संविधान के जितने भी डाउट होंगे, जो जितने भी मैंने स्टडी की है उसके अकॉर्डिंग आपके डाउट होंगे तो मैं आपको आंसर करूंगा, ठीक है। और लगातार हम क्या करेंगे, देखो वीडियो आया नहीं है लगातार, मतलब कि आता कई बार टाइम नहीं मिलता इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता। मैं अभी प्रयास ये करूंगा कि लगातार इस पर वीडियो अपलोड करता रहूं, और जिन दोस्तों ने इसके ऊपर ज्वाइन किया उसका हम सभी का स्वागत करते हैं, आभार करते हैं, और आप हमें सपोर्ट करते रहिए। अगर हमारे वीडियो को कमी लग रही है आपको या इंप्रूवमेंट का सुझाव देना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है, और हम छोटी छोटी वीडियो की सीरीज लेकर आपके सामने आते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।